हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 अप्रैल के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 8 से 14 अप्रैल के लिए। द चैरियट। ओके, सो राइट नाउ ऐसा लग रहा है एरीज आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, विथ फुल डिटर्मिनेशन। जब भी चैरियट कार्ड आता है तो आई फील लाइक कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट सी डेवलप हो जाती है आपके अंदर। अगर ये क्योंकि हम लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, सो सम हाउ आप एक अब ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप बहुत परवाह नहीं कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लेके। सो हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। सो चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो राइट नाउ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पहले आपको अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी चाहिए थी, ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर इन दिस एनर्जी की लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। इमोशनली भी आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो, ठीक है, और इमोशंस फीलिंग्स को आप क्वाइट वेल तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लाइक लाइफ में। एट द सेम टाइम आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग, जिस भी इंसान के लिए आप डील कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी आप एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, ना कहना चाह रहे हो, और समहाउ आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लेके अपने तक ही रख रहे हो, बहुत सीक्रेटिव दिख रहे हो, ठीक है, बट आपके अंदर एक सेल्फ लव वाली एनर्जी डेवलप्ड होती हुई नज़र आ रही है, डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर ये एक एक एनर्जी जनरेट हुई है कि समहाउ आप स्ट्रांगली आगे बढ़ते हो नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में। इवन दो आपके पास क्लैरिटी ना हो, इवन दो आप चीज़ों को लेके बहुत क्लियर ना हो, बट स्टिल आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 8 से 14 अप्रैल के लिए। दिस इज़ योर एनर्जी एरीज, ठीक है। सो ये तो कंफर्म है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, ठीक है, बट जो एनर्जी आपकी है राइट नाउ, ये पर्सन वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं। समहाउ ये अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, प्लस एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, रूड
और काइंड ऑफ डिटैच्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ये भी एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड समहाउ ये कोई डिसीजन मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। सो हो सकता है आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो। सो लेट्स सी एम्परर यहाँ पे क्यों आया है, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है, ठीक है। और राइट नाउ ये बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी में है इस ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप में। एट द सेम टाइम ये पर्सन, और इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चीज़ें फेस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपके साइड से इग्नोरेंस फेस कर चुके हैं, लेफ्ट आउट फील कर चुके हैं। अब ये और इस तरह से नहीं रह सकते, ठीक है। सो समहाउ ये इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो ये अभी भी बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट फील कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हों, बट फिर भी ये दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। एंड राइट नाउ ये डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको अपने साइड से आपके रिगार्डिंग कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। एंड ये उसी पे स्टक हैं, ठीक है, स्टिक हैं, सॉरी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत कट थ्रोट एनर्जी है, लाइक प्रैक्टिकल डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो और एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए? आप बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी में हो, कन्फ्यूज़न रह रही है आपको इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। और एक चीज़ और है कि आप इस पर्सन से प्यार भी करते हो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को लेके आपके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिख रहे हैं। बट और आपको पता है कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, ठीक है। बट समहाउ आप कंफ्यूज रह रहे हो। लेट्स सी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, द स्टार, 6 ऑफ कप्स, सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग मोड में हो राइट नाउ, ठीक है। आप चाहते क्या हो एक्चुअली, कभी कभी आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। कभी कभी आप चाह रहे हो क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए आपके और इस पर्सन के बीच में, एंड सेकेंड मोमेंट पे आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ये पर्सन नहीं चाहिए समहाउ, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत होपफुल भी रह रहे हो, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग आप बहुत होपफुल भी रह रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि ये कनेक्शन हील हो जाए, ठीक है, ये कनेक्शन सही हो जाए। बट एट द सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं, आपको नई बात करनी है, आपको बिल्कुल डिटैच रहना है, आपको प्रैक्टिकल रहना है इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है, लॉजिकल होके सोचना है। एक मोमेंट पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन और आप एक सोल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग लव है आप दोनों के बीच में, डीप फीलिंग्स है, डीप लव है, और ये आपके पास लाइफ कनेक्शन है। बट सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं, आपको नहीं चाहिए, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी लॉजिकल इन द सिचुएशन, इन द कनेक्शन, ठीक है। सो हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो आप ना इस कंफ्यूजिंग मोड से बाहर आना चाह रहे हो एरीज। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 8 से 14 अप्रैल के लिए? द वर्ड एरीज, आपके पार्टनर समहाउ एक साइकिल, एक चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हीलिंग मोड दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से, और होपफुल भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर में को लेके, ठीक है।
लेट्स सी द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है. Four of Pentacles, King of Wand, Three of Wand. ओके, सो समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके, आपको बहुत ऑब्सेसिवली होल्ड करके चल रहे हैं ये पर्सन. ठीक है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा टाइटली पर्सन आपको होल्ड करके चल रहे हैं. बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये आगे भी बढ़ रहा है अपनी लाइफ में विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग कि आप शायद कोई एक्शन लोगे, सॉलिड एक्शन. ठीक है, बट समहाउ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साइड से एक आपको लेके लिटरली ये होल्ड कर रहे हैं बहुत टाइटली, और ये चाहते हैं कि आप जो भी होना है वो कंप्लीट तरीके से हो. मीन्स आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें आगे बढ़े, देन वो चैप्टर, वो साइकिल क्लोज हो. ठीक है, ऐसे ही नहीं. अभी यहाँ पे साइकिल क्लोज करने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहते हैं आपसे. ठीक है, सो लेट्स सी कि एरीज आपकी ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के लिए. 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो आप करियर पे काफ़ी फोकस्ड दिख रहे हो. ठीक है, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो. 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड. सो ऐसा लग रहा है कि आप अब कोई भी बर्डन, कोई भी प्रेशर अपनी लाइफ में, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग लेना नहीं चाह रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड यू फील लाइक कि आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए और काइंड ऑफ आप एक जस्टिस और एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो. एक्चुअली यू वांट जस्टिस, यू वांट बैलेंस, बट व्हेनेवर यू फील लाइक कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक और एक जस्टिस चाहिए आपके लव लाइफ में और रिलेशनशिप में, यू फील लाइक कि नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रामा है आप दोनों के बीच में. आपके बीच में एक बहुत केओटिक सिचुएशन है, आपकी फाइट्स होती हैं. ठीक है, सो यू फील लाइक कि आपको अपने करियर पर फोकस करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए. यू आर क्रिएटिंग जस्टिस बाय डूइंग दिस कि आप अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो. एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज हैं, फाइट है, ड्रामा है, क्योस है. सो यू फील लाइक कि आप इस कनेक्शन को ड्रॉप कर दो. ठीक है, एट दिस मोमेंट. सो आप किसी लिब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो. ओके, सो देख लेते हैं कि एरीज के ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है. 5 ऑफ पेंटिकल. ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि एरीज, अब आपने जो अपने लिए चूज़ किया है उसकी वजह से समहाउ आप जो कॉन्टिन्यूसली एक लेफ्ट आउट एनर्जी में हो, आप उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो और ये सिचुएशन का एक मेजर साइकिल एंड कर रहे हो. ठीक है, क्लोज कर रहे हो बेसिकली. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.